जी जी माँ, पहुँच गया हूँ मैं। पता था मुझे आप परेशान हो रही होंगी। सफ़र थोड़ा लंबा था, बस आपको कॉल करने ही वाला था, आपने खुद ही कॉल कर दी। बेटा, रहने का इंतज़ाम कैसे करोगे? कभी तुम्हें इतनी दूर नहीं भेजा ना खुद से, इसीलिए तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? और देखो, अपना बहुत ख्याल रखना, खाना पीना टाइम से खा लेना, और कोशिश करो कि जल्द अज जल्द तुम्हें नौकरी मिल जाए, ताकि तुम्हारे कुछ रहने का बंदोबस्त हो सके। नया शहर है, नए लोग हैं, पता नहीं क्या होगा। माँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आज रात का इंतज़ाम हो गया मेरा। ट्रेन में एक लड़की मुझे मिली थी, बस उसकी थोड़ी हेल्प कर दी मैंने। बदले में उसने मुझे ऑफ़र कर दिया कि नया शहर है मेरे लिए, तो आज रात में रुक जाऊँ उसके घर। बस वही आया हूँ और बहुत कंफर्टेबल हूँ। आप परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। हाशिम, हाशिम, ये क्या बात हुई बेटा? किस लड़की के घर आ गए हो? बेटा, तुमने क्या कर दिया ये? वो लड़की कोई धोखेबाज ही ना हो? क्या जरूरत थी तुम्हें? अब तो तुमने मुझे मजीद परेशान कर दिया है। पता नहीं क्या मकसद तुम्हें यहाँ लाने का। तुम तो जानते हो बेटा आजकल के हालात को। कोई किसी पे यूं ही रहम नहीं खा लेता है। कोई ना कोई तो मतलब होगा ना उसे तुमसे, तुम्हें उठा के अपने घर ले गई है। हद करते हो बेटा। मेरी प्यारी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है वो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से क्या भी ले लेगी। आप परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊँगा यहाँ से। बस आज रात मुश्किल थी, तो सोचा ऑफ़र कर रही है तो रह लेता हूँ। और उसका कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। अब इतनी पहचान तो मुझे भी है लोगों की। बेटा, देखना कोई गड़बड़ ही ना हो। किसी लड़की पर नजर मत रखना मेरे बच्चे। आलिया से जो वादा करके गए हो बेटा, उसे जरूर निभाना है तुमने। और क्या कहा तुमने? सुबह जल्दी उठ जाओगे? वो हाशिम ही क्या जो सुबह जल्दी उठ जाए? मैं क्या जानती नहीं हूँ तुम्हारी नींद के बारे में? कैसे चिल्ला चिल्ला के रोज तुम्हें उठाती थी, सब याद है मुझे। तो हाशिम आपको ऐसा लगता है? वो हर वक्त मेरे दिल में है। मैं कभी इसको भूल नहीं सकता। आप जानती हैं ये बात। और जहाँ तक रहा उठने का सवाल, तो डेफ़िनेटली मुश्किल तो होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अलार्म सेट कर लूँगा। मे बी आपकी तरह अलार्म भी मुझे उठा दे। पहले तो ऐसा कभी नहीं हो सका, लेकिन फिर भी इट्स ओके। अब मैनेज तो करना है ना किसी तरह। आपको बहुत मिस करूँगा मॉम। अच्छा, दरवाजे पे नॉक हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, टेक केयर, गुड नाइट। हे अगेन, इट्स मी। सर्वेंट ने बताया मुझे कि तुम घर के अंदर नहीं आए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें रूम नहीं दिखा पाई। सॉरी फॉर डैट। मुझे चाहिए था कि तुम्हें रूम के अंदर छोड़ के आती। ये सर्वेंट क्वार्टर है, तुम चलो मेरे साथ। यू आर माई स्पेशल गेस्ट, सो यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे खास मेहमान सर्वेंट क्वार्टर में तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं। इट्स अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, ये तो मैं जान चुका हूँ, एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न। लेकिन मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि आपके सर्वेंट क्वार्टर्स भी बहुत लैविशिंग लग रहे हैं मुझे। सो सुकून से मेरी रात गुजर जाएगी यहाँ पे। और आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ख़राब है। बहुत लंबा सफ़र था, सो आई थिंक आपको रेस्ट करनी चाहिए। लैविशिंग? तुम्हें ये सर्वेंट क्वार्टर लैविशिंग लग रहा है? एक तो ना तुम हर बात की रीज़न को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हो, बट यू आर नॉट स्टेइंग हियर। और अब इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं तुमसे बोल दिया ना कि तुम मेरे स्पेशल गेस्ट हो, सो फॉलो मी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, चले? ये रहा तुम्हारा कमरा। खाना मैंने मंगवा दिया है, तो प्लीज़ खाकर सोना। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आई एम जस्ट कॉल अवे। और प्लीज़ फॉर्मेलिटीज़ में मत पड़ जाना। हाँ, मैं ऐसे करती हूँ, तुम्हारी ज़रूरत का सामान पहले ही तुम्हारे कमरे में रखवा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी कॉल नहीं करोगे, चाहे तुम्हें कुछ भी चाहिए हो। वेल, आई थिंक आपने पहले ही सब कुछ इंतज़ाम कर दिया होगा, तो मुझे आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और वैसे भी मैं भी कुछ देर तक सो जाऊँगा, क्योंकि कल 12 बजे तक मेरा इंटरव्यू है। सो उससे पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो लेट हो जाऊँगा तो कोई ना कोई मसला ना हो जाए। सो इसलिए आपको इन्फॉर्म कर दिया कि मे बी आप तब तक उठी ना हो, तो मैं तो यहाँ पे नहीं होऊंगा। अगर 12 बजे से पहले आप मिल गई तो डेफ़िनेटली मुलाकात करके जाऊँगा आपसे।
नहीं तो अभी इसी शहर में हूँ, मे भी कभी मुलाकात हो जाए। 12 बजे से पहले जाग जाती हूँ मैं। डोंट वरी, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। डैड भी होंगे वहाँ, उनसे भी मिलवाऊंगी तुम्हें। ड्राइवर को बोल दूंगी, ही विल ड्रॉप यू एट योर डेस्टिनेशन, डोंट वरी। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरत का सामान और खाना भिजवा रही हूँ। एंड प्लीज़ 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 खाकर सोना, हाँ, किसी फॉर्मेलिटीज़ में मत पड़ना। मैं तुमसे कल सुबह मिलूंगी खाने की टेबल पे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच मिस्टर हाशिम, आपने बहुत हेल्प की है मेरी बेटी की। और मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि इतने लोकल सफ़र में मैं जानता हूँ बहुत हादसे हो जाते हैं। इसको मैंने मना भी किया था कि मत इस तरह किया करे, बट वो मेरी बेटी है कि मुझे हमेशा टफ टाइम देती है। बहुत कर ली हैं आपने मेरी तारीफ़ें। हाशिम, डैड को बताओ कि तुम किस कंपनी में जॉब करना चाहते हो। मे बी ही कैन हेल्प यू। नहीं नहीं सर, आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आयरा जी ने कल से मेरी इतनी हेल्प कर दी है कि आई थिंक अभी थैंक्स बचता ही नहीं है। और जहाँ तक रहा मेरी जॉब का क्वेश्चन, तो इट्स ओके, मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया हुआ है। फ़िलहाल इंटरव्यूज़ दूंगा और देखूंगा कि कहाँ तक क्या हो सकता है। बाकी आपको तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता मैं, और रियली कोई एहसान नहीं है ये, मैंने सिर्फ अपनी इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया। डैड ये बहुत फॉर्मली बातें करता है, और इसका बिहेवियर देखकर आपको नहीं लगता है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को यूं ही गंवा देता है? आप इसको छोड़ें, मैं आपसे कह रही हूँ ना, डू समथिंग फॉर हिम। इसकी जॉब का फ़ौरन इंतज़ाम करें। जेंटलमैन, मेरी बेटी साइकाट्रिस्ट है तो वो दिमाग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेती है। और जहाँ तक रहा तुम्हारी इस अपॉर्चुनिटी का, तो मैं कुछ करता हूँ उसका। तुम अपनी सीवी मेरे असिस्टेंट को दो, वो तुम्हें जॉब का बताता है, तो तुम इजीली वहाँ जॉब कर सकते हो जो भी तुम्हारे स्टैंडर्ड की हुई। वेल, थैंक यू सो मच सर। हाशिम, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। तब से तुम्हारी कॉल आ रही है। सुन लो, विल नेवर माइंड। हाशिम साहब, आप तो मुझे जाते ही भूल गए हैं। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। तुम्हें पता भी है ना मुझे कितनी फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी। तब से इंतज़ार में हूँ कि तुम मुझे अपने खैर खैरियत से पहुँचने की खबर दोगे, लेकिन नहीं। मेरा ख्याल है तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा था, जाते ही तुम्हें मैसेज कर दिया था मैंने कि मैं पहुँच गया हूँ। रास्ता इतना लंबा था कि मैं बहुत थक गया था, सो जाते ही सो गया। उसके बाद कॉल करने की होश नहीं रही, सोचा कल बात कर लूँगा। और मैडम, अगर आपकी इससे दिलज़ारी हुई है तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। इसको बताना कहते हो? खैर, कैसे हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जाने पर तुम्हें इतना याद करूँगी। तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें यहाँ? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं बाकी सब कुछ शेयर करूँगा तुमसे, लेकिन अभी मेरा टाइम हो रहा है, सो मुझे इंटरव्यू के लिए निकलना है। तो वहाँ पहुँच के सिचुएशन बताऊँगा कि क्या बनता। जो भी रिजल्ट्स हुए होपफुली मेरे हक़ में हो, दुआ करना। अपनी मसरूफियात में ये ज़रूर याद रखना कि वो मैं ही हूँ जिसके लिए तुम ये कुर्बानी दे रहे हो। और अगर मुझे ही भूल जाओगे तो इस कुर्बानी का क्या फ़ायदा? आलिया, हाशिम की कॉल थी, क्या बात कर रहा था? खैरियत से पहुंच गया ना वो? पता नहीं इसकी रात कैसे गुजरी होगी एक अनजान शहर में। मुझे तो रात भर बहुत परेशानी होती रही। जी जी भाभी, वो पहुँच गया है। मसरूफ़ है शायद, इसलिए तफसील से बात नहीं हो पाई। मेरी उससे बात होगी तो मैं ज़रूर उससे पूछ के बता दूँगी। आप फ़िक्र मत करें। अभी वो थोड़ा रेस्ट कर ले, थकावट उतार ले अपनी, तो करेगा बात मुझसे, और जॉब के बारे में भी सब बताएगा। आप टेंशन मत ले। मैं जानती हूँ तुम लोग उसे भेज के बहुत परेशान हो, इवन मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन तुम्हारा और मामा का तो यही मानना था ना कि वो कहीं जाएगा, जॉब करेगा तो सब कुछ होगा। अब क्या फ़ायदा परेशान होने का? खैर, अगर कह रहा है तो इन्फॉर्म करेगा, पता चल जाएगा। बस मेरी तो यही दुआ है कि वो जिस मकसद के लिए गया है वो उसका मकसद पूरा हो जाए और सब ताने ख़त्म हो जाए। भाभी, मैं ये तो कभी नहीं चाहती थी कि वो जॉब के लिए इतना दूर हो जाए मुझसे। उसकी जुदाई का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अगर वो यहाँ जॉब कर लेता, मेरी आंखों के सामने होता, तो शायद मुझे इतनी परेशानी ना होती। लेकिन अब मुझे है। क्या बात है मेरी प्यारी बहना, आज परेशान सी लग रही हो? कुछ इन मैडम ने तो नहीं कहा
आ गया तुम्हारा भाई, अब पूछ लेते हैं इससे। क्या बात है, बताओ ज़रा। नहीं नहीं भाई, भाभी मुझे कुछ भी नहीं कहती हैं। इनफैक्ट वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अभी भी हम लोग एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे थे। भाभी पूछ रही थी मुझसे कि मेरे एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं। हो गई है तसल्ली अब आपको सुन के। आलिया को मुझसे कभी कोई मसला नहीं हुआ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाशिम जॉब के लिए गया हुआ है। मामा बहुत परेशान है, आप एक दफ़ा उन्हें कॉल करके पूछ लें। मैं जानती हूँ वहाँ तक जा तो नहीं सकते हैं, हालांकि पास तो घर है, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा उन्हें तसल्ली दें कि हाशिम को जॉब मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें तसल्ली हो अरे जाएगी। तुम्हारी माँ तो है ही परेशानी की दूसरी तस्वीर। मोहतरमा, कुछ नहीं होता तुम्हारी माँ को। मेरे बच्चे को चैन लेने दो। वो निकम्मा वहाँ बैठकर मक्खियाँ ही मारेगा, और उस फारिग ने क्या कर लेना है। तुम खुद ही अपनी माँ को तसल्लियाँ दो, मेरे बेटे के पीछे मत पड़ो तुम, क्योंकि उस नालायक से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारी माँ ने सारी ज़िंदगी लेनी ही तसल्लियाँ हैं, तो इस काम के लिए कोई फारिग बंदा ही चाहिए होगा ना। मेरा बेटा इस काम के लिए मत चुनो तुम ऐसा करो, तुम ही दो ये। सही कह रही हैं आप, चच्ची को उसे भेजना ही नहीं चाहिए था। पता भी था उसके क्या करतूत है। और वैसे भी उसके यूनिवर्सिटी के सारे फ्रेंड्स जॉब पे लगे हुए हैं। इन नवाब साहब को पता नहीं कोई डायरेक्टर की सीट चाहिए थी। खैर कर ले, मैं तो कहता हूँ मॉडलिंग शॉडलिंग कर ले तो कोई स्कोप बन जाएगा इसका। नहीं तो और प्रोफेशनल लाइफ में इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे से लिखवा ले, इसको कभी कोई जॉब पे रख ही नहीं सकता। डायरेक्टर, हाँ। वो क्या कहते हैं ह्यूमर का, हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अब जाओ भी। क्या घुरी जा रही हो खड़ी खड़ी मुझे? कॉफ़ी बना रहो हमारे लिए, और अपने ससुर से भी पूछ लेना। और सुन, मेडिसिन भी खिला देना उन्हें। भूल जाने की तो शुरू से आदत है उनकी। ठीक है। और आलिया के रिश्ते के लिए भी तुम्हारी हाल आना चाह रही है। सोच रही हूँ इस संडे बुला लो उन्हें। मंगनी करना चाहती है, चलो कर ले। रुखसती इसके पेपरों के बाद कर लेंगे। वैसे भी बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। माँ, मैंने आपको बोला भी था, जब तक मेरे पेपर्स नहीं हो जाएंगे मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे अपना करियर बनाना है, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने अपने लिए। प्लीज़ मुझे थोड़ी मोहलत दे दें। इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? कहाँ भागी जा रही हाला या उनका बेटा? प्लीज़ माँ, इतना रहम करें मुझ पे कि मुझे कुछ साल दे दें। ज़्यादा नहीं तो 2 साल दे दें। प्लीज़ वेट कर लें, मैं नहीं कर सकती अभी। होते रहेंगे तुम्हारे पेपर भी। पेपरों के लिए तुम्हें 2 साल घर बिठा कर बूढ़ी करना है मुझे? जानती नहीं हो ऐसे अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। पेपरों में क्या है, कभी भी दे सकती हो तुम। और कौन सा करियर? करियर जाके ससुराल में बनाना अब। अच्छा माँ, आप भी आराम से बात करें ना। आलिया मेरी बहन, कोई हर्ज नहीं है मंगनी करने में। और इसमें क्या एग्ज़ाम्स पे प्रेशर पड़ेगा। तुम आराम से पेपर देती रहना, 2 मिनट आगे बैठना, रस्म करना और चली जाना। लड़के को तो तुम्हें वैसे ही पता है, हमारे बीच में ही रहता रहा है, सो हमें पता है उसकी आदतों का। अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ अच्छा जचेगा और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। उसकी कंपनी गया तो मैं, बहुत तरक्की कर रहा है वो लड़का, तो कोई अर्ज नहीं है।